वेलकम स्टूडेंट्स। सब तो पहला आप सब ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ 7th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਜਮਾਇਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਲੇਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 7.1 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ओके अपने को आ रहा है दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फार्मूला जो कि अपने काम आंदा है किसी प्लेन दे विच दो पॉइंट्स दे विचली दूरी पता करन दे। जेकर दो पॉइंट ए अते बी ने उन्हां विचली दूरी यानी कि डिस्टेंस पता करन दे लई आपां ये फार्मूला यूज़ करते हैं। उस दे लई पहला आपां नूं ए अते बी दोनों पॉइंट्स दे जिहड़े कोआर्डीनेट्स होणगे यानी कि निर्देशांक वो चाहिए होणगे। जेकर ओह x1 ते y1 होण ए दे कोआर्डीनेट्स x2 ते y2 होण पॉइंट B दे कोआर्डीनेट्स तां इन्हां विचला जिहड़ा डिस्टेंस होएगा ਉਹਨੂੰ लिखिया जाएगा AB इक्वल्स टू ते फार्मूला है अपने कोल दोनों दे x कोआर्डीनेट्स का डिफरेंस यानी कि x2 माइनस x1 ओदा स्क्वेयर प्लस फिर दोनों दे y कोआर्डीनेट्स का डिफरेंस y2 माइनस y1 ओदा स्क्वेयर। जनरली असी जिहड़ा बाद दे विच पॉइंट हुंदा है ओहदे कोआर्डीनेट्स दे विचों पहले पॉइंट्स दे कोआर्डीनेट्स दा डिफरेंस लैके फिर ओहदा स्क्वेयर करके उन्हां नूं जोड़दे हां। सो ये है अपने कोल दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स जिन्हां दे आपां नूं कोआर्डीनेट्स पता होणगे। जेकर अपने कोल दोनों जिहड़े पॉइंट ने उन्हां दे विचों एक अपने कोल होवे मूल बिंदु जिहनूं आपां ओरिजिन बोलदे हां यानी कि मूल बिंदु जिस दे निर्देशक अंक हुंदे ने 0,0 ते कोई होर पॉइंट है से ए जिस दे कोआर्डीनेट्स ने x, y उन्हां विचली दूरी आपां पता करनी है। तां उस केस दे विच इन्हां विचली दूरी होएगी OA इज इक्वल्स टू रूट x2 इत्थे अपने कोल बाद वाले पॉइंट दे कोआर्डीनेट्स दे विचों जिहड़ा x कोआर्डीनेट है वो है x माइनस आ वाला जिहड़ा है पहला पॉइंट ओदा x कोआर्डीनेट है 0 ओनू घटाया जाएगा ओदा स्क्वेयर प्लस फिर बाद वाले जिहड़े पॉइंट है उसका y कोआर्डीनेट जो कि सिंपली y है अपने कोल माइनस जो पहला पॉइंट है उसका y कोआर्डीनेट जो कि है 0 उन्हां दे डिफरेंस का स्क्वेयर। तो इत्थों मिलेगा अपने कोल x माइनस 0 x का स्क्वेयर बन गया है तो y माइनस 0 यानी सिंपली y का स्क्वेयर बन गया तो उसका रूट। सो ए होएगी किसी पॉइंट ए जिसके कोआर्डीनेट्स होण एक्स वाई उसकी ओरिजिन तो दूरी। सो सिंपली की बन गया है जिहड़े भी पॉइंट का आपां ओरिजिन तो डिस्टेंस यानी कि दूरी पता करते पे हाँ उसका एक्स कोआर्डीनेट लैके उहदा स्क्वेयर प्लस उसका वाई कोआर्डीनेट लैके उसका स्क्वेयर ते उहदा वर्गमूल यानी कि अंडर रूट। सो ये आ गई अपने कोल किसी पॉइंट की दूरी यानी कि डिस्टेंस ओरिजिन तो यानी कि मूल बिंदु तो। अगे गल करते हैं कि तीन बिंदु जो आपां नूं दिते होण ओह समरेखी होण तां ओह आपां किवें पता लगा सकते हैं कि ओह समरेखी ने या फिर कोलिनियर ने यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यानी कि दूरी सूत्र की हेल्प दे नाल। मान लो तीन बिंदु ने अपने कोल A, B ते C। आपां की करांगे सब तो पहला दूरी सूत्र के थ्रू AB पता करांगे डिस्टेंस फार्मूला लगा के फिर B तो C तक का जो डिस्टेंस है BC वो पता करांगे फिर A तो C तक का जो डिस्टेंस है वो पता करांगे AC। इन्हां तिन्नां दे विचों जिहड़ा भी वड्डा डिस्टेंस होएगा जेकर कोई एक डिस्टेंस मान लो इत्थे अपने कोल AC है ओह दो छोटे डिस्टेंस AB ते BC दे सम दे इक्वल आ गया ਤਾਂ उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ कि ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ABC ਉਹ ਕੋਲਿਨੀਅਰ ਨੇ यानी कि ਸਮਰੇਖੀ ਨੇ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰੇਖੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਲਿਨੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ यानी कि दूरी पता कर ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੋ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਲਿਨੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ट्रायंगल एक समभुजी ट्रायंगल है यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है फिर आपां की करांगे मान लो ट्रायंगल दिती हुई है आपां नूं आह A B C ते आपां पता लगाना है यह समभुजी है या फिर सम दो भुजी है। आपां की करांगे आपां AB पता करांगे BC पता करांगे
ਤੇ AC ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। ते कोई दो दूरियां आपस दे विच इक्वल हो गई इन्हां दे विचों तां इफ टू साइड्स आर इक्वल तां उस केस दे विच अपने कोल यह हो जाएगी सम दो भुजी त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल। ਤੇ ਐਵੇਂ डिस्टेंस फार्मूला लगा के ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ ਚ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਖਮਭੁਜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋਏਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕੇਲੀਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਇਫ AB not equal to BC not equal to AC then ਵਿਖਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ यानी कि स्केलीन ट्रायंगल। अगे गल करते हैं कि जेकर आप पता लगाना है कि एक ट्रायंगल ABC है वह समकोणी त्रिभुज है या नहीं यानी कि वह राइट ट्रायंगल है या नहीं उस केस च आपां की करांगे उस केस दे विच आपां जदों AB BC ते AC निकाल लांगे तो उन्हां चों जिहड़ी सब तो वड्डी भुजा होएगी लॉन्गेस्ट साइड जिहड़ी होएगी तिन्नां नूं कैलकुलेट करन तो बाद इत्थे आपां AC मंनदे आ। जेकर उस लॉन्गेस्ट साइड दा स्क्वेयर बाकी दो जिहड़ियां साइड्स ने AB ते BC उन्हां दे स्क्वेयर दे सम दे इक्वल आ गया यानी कि पाइथागोरस थ्योरम सैटिस्फाई होगी तां आपां कहांगे कि AB BC ते AC एक राइट ट्रायंगल दियां साइड्स ने या आपां ये कह सकते हैं कि A B ते C जिहड़े पॉइंट्स ने उन्हां तिन्नां तो मिलके एक राइट ट्रायंगल यानी कि समकोणी त्रिभुज बनेगी। सो इस तरह के क्वेश्चन दे विच एक साइड दा स्क्वेयर बाकी दो साइड्स दे स्क्वेयर दे सम दे इक्वल आएगा ही आएगा। उस तो बाद अगे गल करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स दी। यानी कि चतुर्भुज दी जेकर पता लगाना है कि चार बिंदु जो आपां नूं दिते हुए ने A B C ते D उन्हां तो मिल के बनने वाला चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वेयर है यानी कि वर्ग। तो उस केस दे विच आपां चारों साइड्स पता करांगे AB BC CD ते DA यह आपस दे विच होणगियां इक्वल ते नाल ही जिहड़ा स्क्वेयर यानी कि वर्ग हुंदा है उसदे डायगनल्स यानी कि विकर्ण इक्वल हुंदे ने। सो AC इक्वल होएगा BD दे जेकर आपां इस तरह दे किसे क्वाड्रिलेटरल की गल करते पे हैं ABCD चारों साइड्स इक्वल आणगियां ते डायगनल AC डायगनल BD दे इक्वल होना चाहिए वर्ग दे लई। उस तो बाद गल करते हैं जेकर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम चेक करना है कि एक समांतर चतुर्भुज होएगा या नहीं। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम उस केस च की होएगा ओपोजिट साइड्स दे दोनों पेयर्स इक्वल होणगे यानी कि AB इक्वल होएगी CD दे एंड BC होएगी AD दे इक्वल। तो इत्थों आपां कह सकते हैं कि जिहड़ा क्वाड्रिलेटरल होएगा वह एक पैरेललोग्राम यानी कि एक समांतर चतुर्भुज होएगा। तो उस तो बाद अगे गल कर लेंदे हैं एक समचतुर्भुज दी रोम्बस जिन्हों आपां बोलदे हां। वो जिहड़ा हुंदा है वो अपने कोल इस तरह दा हुंदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चारों साइड्स इक्वल ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ डायगनल्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਰੋम्बस ਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡਸ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਡਾਇਗਨल्स ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਕਰਨ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ AC ਤੇ BD ਪਰ रोम्बस यानी कि सम चतुर्भुज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡਸ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਚ ਵੀ AB इक्वल आएगा BC दे इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD बट
AC इक्वल नहीं होएगा BD ਦੇ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਹੈ B ਹੈ C ਹੈ ਤੇ D ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ यानी कि आयत दी, तो उस केस दे विच ओपोजिट साइड्स दे दोनों पेयर्स होणगे इक्वल, यानी कि AB आएगा CD दे इक्वल ते BC आएगा AD दे इक्वल। ते आ दोने चीज़ां दा अपने कोल समांतर चतुर्भुज दे विच भी आ गईयां सी, AB CD दे इक्वल ते BC AD ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਤਾਂ ਆਇਤ ਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਇਤ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਵੀ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ AC ਤੇ BD ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ AC = ਹੋਏਗਾ BD ਦੇ। ਜਦੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਡਾਇਗਨਲਸ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सो जे मैं इत्थे A B C ते D लवां, आह इहदे इक्वल होएगी, आ इहदे इक्वल, ते AC डायगनल है जिहड़ा ओह BD डायगनल दे होएगा इक्वल। सो स्टूडेंट्स इस सारी डिस्कशन तो बाद हुण आपां सॉल्व करदे हां एक्सरसाइज 7.1 दे क्वेश्चंस नूं। आने एक्सरसाइज 7.1 दे फर्स्ट क्वेश्चन ते फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपां नूं दो पॉइंट्स दिते हुए ने, उन्हां दे विचला डिस्टेंस यानी उन्हां विचली दूरी आपां पता करनी है। इस दे लई आपां यूज करांगे दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है अपने कोल पॉइंट्स ने जिहड़े ओह ने 2 3 ते 4 1, इहनूं आपां x1 y1 ले लांगे, इहनूं ले लांगे x2 y2। हुण इन्हां नूं जेकर आपां A अते B ले लईए पॉइंट्स तां अपने कोल इन्हां विचला डिस्टेंस AB हो जाएगा। पहलां लिखदे हां फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर। ओके, फिर वैल्यूज फिल करते हैं। x2 है अपने कोल 4 माइनस x1 2 उसका स्क्वेयर प्लस y2 है अपने कोल 1 माइनस y1 की वैल्यू है 3 उसका स्क्वेयर ते उसका रूट आ जाएगा अपने कोल। फिर 4 माइनस 2 2 का स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 3 होएगा माइनस 2 उसका स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वेयर जो आप करांगे -2 इंटू -2 होएगा। हाँ माइनस ना माइनस कैंसल करके आपको मिलेगा 4। सो जो भी अपने को स्क्वेयर आएगा तो आंसर हमेशा प्लस च ही आएगा। इस गल का ध्यान रखियो, कदे भी माइनस च आंसर ना कढ़ियो। जो स्क्वेयर होवे, जो भी ईवन पावर होवे तो हमेशा आंसर प्लस का आंदा हुंदा है। सो इत्थे आ जाएगा 4, इत्थे है अपने कोल रूट 4 ते 4 हो गए 8 उहदा रूट, जिन्हों फर्दर आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 उसका रूट। पेयर चों एक 2 बाहर आ जाएगा। सो 2 रूट 2, हाँ जी 2 वर्गमूल 2 आ गया। नाल आपां इकाइयां लिखांगे या फिर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखणगे इत्थे 2 रूट 2 यूनिट्स। सो ये होया पहले पेयर दे विच जो अपने कोल पॉइंट्स सी उन्हां विचला डिस्टेंस। हाँ जी आपां x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर की जगह ते x1 माइनस x2 का स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 का स्क्वेयर करके भी कर सकते हैं, फिर भी आंसर यही आएगा। ओके, अगे आने सैकेंड ते आपां इहनूं आपां A ले लैंदे आ, इहनूं आपां B ले लैंदे आ। आह x1 ते आह y1, इत्थे x2 y2। फिर आह फॉर्मूला लगावांगे तो अपने कोल उस तो बाद वैल्यूज़ भरांगे। फॉर्मूला तुसीं लिख लेना है। सो मैं सीधियां वैल्यूज़ भरन लगा। हुण वैल्यूज़ भरांगे तो x2 माइनस x1 यानी कि -1 x2 माइनस x1 जो कि खुद ही माइनस दा है। सो इत्थे आपां बाहर वड्डी ब्रैकेट यूज़ कर लैंदे आ, इसदा स्क्वेयर प्लस y2 3 माइनस y1 7 उसका स्क्वेयर। ओके, फर्दर देख रहे हैं कि बनेगा अपने कोल -1 आ माइनस ते आ माइनस हो जाएंगे अपने कोल प्लस -1 प्लस 5 उसका स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 7 होंगे ने -4 उसका स्क्वेयर। इत्थों मिलेगा आपां नूं प्लस का 4 उसका स्क्वेयर, क्योंकि 5 चों 1 नूं घटा के मिल जाएंगे आपां नूं 4 ते वड्डी प्लस दी है। सो प्लस दे 4 उसका स्क्वेयर प्लस -4 का स्क्वेयर आ जाएगा अपने कोल 16। फर्दर इनू आप लिख सकते हैं
रूट 16 प्लस 16 जो कि बन जाएगा अपने कोल रूट 32। इस तो बाद इत्थे लिखन लगा मैं तो रूट 32 दे फैक्टर्स देखिए तो अपने कोल आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 वार 2 सो पेयर दे विचों 2 वार 2 अपने कोल बाहर आ जाएगा, एक 2 रह जाएगा रूट दे अंडर। सो ये आ जाएगा 4 रूट 2 यूनिट्स यानी कि 4 वर्गमूल 2 इकाइयां। इनू आपां फर्दर एवें भी लिख सकते हैं जेकर तुसीं लिखना चाहो तो 16 क्योंकि 2 बार आ रहा है, सो इनू आपां एवें भी लिख सकते हैं 2 गुणा 16। सो इस तो बाद या तो इधर जा सकते हो या एवें भी कर सकते हो। तो 16 का वर्गमूल जिहड़ा हुंदा है वो हुंदा है अपने कोल 4 जिन्हों आपां 2 गुणा 4 करके भी कर सकते हैं। आ 4 आ जाएगा बाहर ते नाल 2 आ जाएगा अंदर। सो चाहे तो इस तो बाद आ स्टैप फॉलो कर लो या फिर एवें कर लो, तुहाडी मर्जी है। अगे आने लास्ट ते अपने कोल इनू ए मनते हैं, इनू बी। तुसीं कोई भी एक्स वाई वाई जैड सी डी कुछ भी लै सकते हो, कोई भी लैटर इन्हां लई यूज़ कर सकते हो। हाँ जी, हुण इन्हां दे उत्ते यही फार्मूला लगावांगे तो अपने कोल थर्ड दे लई मिलेगा अपना आंसर यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल्स टू। हुण आपां पहले च दूजे नूं घटा लैंदे आ, ईजी रहेगा रूट ऑफ। हाँ जी, हुण मैं करन लगा x1 माइनस x2 का स्केयर। सो आ जाएगा अपने कोल a माइनस आ वाली वैल्यू जो कि पहला ही माइनस दी है तो सो मैं वड्डी ब्रैकेट यूज़ करूँगा आले दुआले उसका स्केयर प्लस। हाँ जी, हुण y वालियां दा डिफरेंस फिर मैं इनू अगे रखूँगा इनू पिछे रखूँगा। हुण अपने कोल आ जाएगा b माइनस b। सो मैं बाहर वड्डी ब्रैकेट यूज़ कर लेना उसका स्क्वेयर जो कि फर्दर बन जाएगा अपने कोल आ माइनस कैंसल होके a प्लस ए का स्क्वेयर प्लस ए आ जाएगा अपने कोल माइनस कैंसल करके b प्लस b का स्क्वेयर 2a का स्क्वेयर प्लस 2b का स्क्वेयर इस तरह तो उहदा रूट 2a का स्क्वेयर आ जाएगा अपने कोल 4a स्क्वेयर क्योंकि जो 2 का स्क्वेयर होएगा तो वो 4 बन जाएगा नाल a का स्क्वेयर प्लस इसी तरह 2b का सारे का स्क्वेयर बन जाएगा अपने कोल 4b स्क्वेयर तो उहदा है रूट। हुण इहदे विचों आपां 4 कढ सकते हैं कॉमन, अंदर आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर तो है उहदा रूट अपने कोल इक्वल टू 4 का रूट हुंदा 2। सो 2 आ जाएगा बाहर, अंदर रह जाएगा अपने कोल a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। सो इन्ने यूनिट्स यानी इन्ने इकाइयां आ जाएगा अपने कोल इसका आंसर। आने सेकंड क्वेश्चन ते फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। आ 2 पॉइंट्स दे विच आपां डिस्टेंस पता करना है, दूरी पता करनी है। कैन यू नाउ फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सैक्शन 7.2 चैप्टर 7 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 7.2 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਾਊਨਸ A ਅਤੇ B ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਤੇ x ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ OX ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ रूट ऑफ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ओरिजिन ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ x ਤੇ y, x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ y ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਸੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇੱਥੇ 36 ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ प्लस y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 15 ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 36 ਨੂੰ 36 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 6 ਦਾ 36 कैरी करनगे 3 6 3s are 18 and 3 are 21 then 6 3s are 18 3 3s are 9 and 1 10 so 6 9 2 1 so 1 2 9 6 plus 15 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ 225 ਇਹਦਾ रूट okay 5 and 6 are 11 1 9 and 2 are 11 and 1 are 12 1 2 2s are 4 and 1 5 so 1 5 2 1 इस दे आपां प्राइम फैक्टर्स बना के देखते हैं कि इसकी की वैल्यू आ सकती है। सो 1 5 2 1 1 and 5 are 6 6 and 2 are 8 and 1 9 सो ये 3 ते डिवाइड होएगा 5 फिर 0 फिर 7 फर्दर 7 and 5 12 फिर ये 3 ते डिवाइड होएगा
मिलेगा आपां नूं 3 1s are 3, then 20, 6 3s are 18, 2 27 19, 169 जो कि 13 का स्केयर होंदा है, सो 13 ते जाएगा, फिर 13 ते जाएगा तो मिलेगा 1। सो इस दे अंदर आप लिख सकते हैं रूट दे अंदर 3 × 3 × 13 × 13, एक 3 ते एक 13 आ जाएंगे बाहर, तो उत्थों आपां नूं मिल जाएगा 39 यूनिट्स इन्हां विचला जिहड़ा डिस्टेंस है। फिर वो पुछता पे कि जिहड़ा ए अते बी टाउन ने उन्हां दे विच डिस्टेंस की होएगा, जो सैक्शन 7.2 सी उहदे विच अपने कोल इस तरह ए अते बी टाउन दिते हुए ने। ए जिहड़ा है ओह ओरिजिन ते पिया जिथे एक्स ते वाई एक्सिस कटदे ने, सो ए दे कोऑर्डिनेट्स 0 0 होणगे, तां आपां बी दे कोऑर्डिनेट्स देखदे हां। इधर नूं है अपने कोल डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस 36, सो 36 कोमा ते इधरों अपने कोल वाई एक्सिस दे पैरेलल है डिस्टेंस 15, सो इत्थों आ जाएगा 15। सो इत्थों आपां जदों ए बी विचला डिस्टेंस पता करना होएगा ओह आ जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू, बाकी सारा काम इसी तरह होएगा अपने कोल, ते उस तो बाद अपने कोल इत्थे भी जिहड़ी वैल्यू है वो 39 आ जाएगी। ते क्योंकि यह अपने कोल किलोमीटर्स दे विच दिता है, सो इन्हां विचला जिहड़ा डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा किलोमीटर्स दे विच। ये बन जाएगा अपने कोल इसदा आंसर नंबर 2। यह सी अपना आंसर नंबर 1। आने थर्ड क्वेश्चन ते जो कि है डिटरमिन इफ दीज 3 आर कोलिनियर। ये तीनों जिहड़े पॉइंट्स आपां नूं दिते हुए ने कोलिनियर ने, यानी कि यह समरेखी बिंदु हैगे ने या नहीं। कोलिनियर यानी कि समरेखी बिंदु वो बिंदु हुंदे ने जिहड़े एक स्ट्रेट लाइन दे उत्ते स्थित होण। सो पहला आपां इस दे सोल्यूशन दे विच पॉइंट्स लिख लैंदे आ, A15 B23 एंड C -2 -11। हुण आपां इन्हां तिन्नां दा एक दूजे दे नाल डिस्टेंस पता करांगे, फिर उस तो बाद कोई एक डिस्टेंस जिहड़ा वड्डा होएगा वो बाकी दो डिस्टेंसिस दे सम दे इक्वल आ गया, तां आपां कहांगे यह कोलिनियर ने यानी कि यह समरेखी ने। ओके, पहला तो दूरी सूत्र एक बार क्वेश्चन च जरूर लिखना है, आपां वो लिख लैंदे आ AB इज इक्वल्स टू रूट x2 - x1 दा स्क्वायर प्लस y2 - y1 दा स्क्वायर। ओके, ए ते बी नूं यूज करदे होए अपने कोल x2 होएगा b दा कोऑर्डिनेट 2 माइनस x1 इत्थे लिख सकते हो x1 y1 x2 y2 ताकि ईजी रहे। 2 - 1 दा स्क्वायर, फिर y कोऑर्डिनेट्स 3 - 5 दा स्क्वायर ते ओदा रूट। फर्दर यह आ जाएगा अपने को 2 - 1 1 दा स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2 दा स्क्वायर 1 + 4 जो कि आ जाएगा अपने को रूट 5 यूनिट्स। हुण निकालते हैं आप BC के लिए, फिर अपने को x2 y2 आ बन जाएगा, इनू आप x1 y1 ले लांगे, फिर अपने को यह आएगा -2 - 2 उसका स्क्वायर प्लस -11 - 3 उसका स्क्वायर ते उदा रूट। ये बन जाएगा -4 दा स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा -14 दा स्क्वायर ते उदा रूट 16 + 196 जो कि अपने को बनेगा 6 and 6 are 12, 1 9 and 1 are 10, 10 and 1 are 11, 1 212। 212 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ देखिए 2 ਤੇ 106, फिर 2 ਤੇ 53 ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਦਾ ਪੇਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 2√53 यूनिट्स। दो डिस्टेंस पता कर ले आप, हुण आपां तीजा डिस्टेंस AC पता करांगे। AC इज इक्वल्स टू, हाँ जी, इन्हां दे एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस -2 उस चों -1 उसका स्क्वायर प्लस -11 - 5 उसका स्क्वायर। ओके, ये बन जाएगा अपने को -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 ते 16 का स्क्वायर हो गया अपने को 256। इन्हों ऐड करांगे तो अपने को बन जाएगा 265 उसका रूट। इस दे फैक्टर्स देखते हैं 265 दे आपां। ओके, पहला
5 एंड 6 11 12 30 ये 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 5 5 25 1 5 3 ਤੇ ਸੋ 5 ਤੇ 53 ਬਣੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ 5 into 53 ਉਸ ਦਾ ਰੂਟ ਫਰਦਰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤੀਜੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ABC ਸਮਰੇਖੀ नहीं होणगे। लिख सकते हैं AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC क्योंकि इत्थे अपने कोल अंदर 5 ते इत्थे है 212 ते 5 ये दोनों ही 265 तो छोटियां ने सो आपां AC चेक करांगे कि AB ते BC दे सम दे इक्वल है AC AB ते BC दे सम दे इक्वल नहीं है सो A, B, C आर नोट कोलिनियर यानी कि ABC समरेखी नहीं ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਚੈੱਕ ਵੈਦਰ ਆ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰ ਵਰਟਿਸਿਸ ਆਫ ਐਨ ਆਈਸੋਸੈਲਿਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਸਿਖਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿੰਦੂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ उन्होंने ABC ले लेंगे A है 5 - 2 B 6 4 एंड C 7 -2 हुण इन्हां दा एक दूजे दे नाल डिस्टेंस पता करांगे जेकर कोई दो दूरियां आपस च इक्वल हो गई दो डिस्टेंस इक्वल हो गए तो आपां कहांगे हाँ यह समदोभुजी त्रिभुज दे शिखर हन। पहला AB निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लांगे x2 माइनस x1 दा स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दा स्क्वायर ओके x2 इनू आपां x1 y1 x2 y2 लिख लेंगे 6 माइनस 5 दा स्क्वायर प्लस 4 माइनस -2 4 माइनस -2 उस दा स्क्वायर ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस यह इत्थे हो जाएगा प्लस 4 ते 2 हो जाएंगे 6 6 का स्क्वायर सो 1 प्लस 36 उसका रूट यानी कि रूट 37 यूनिट्स आ गया। हुण आपां पता करते हैं B ते C विचला डिस्टेंस सो यह अपना x1 y1 हो जाएगा हुण x2 y2 ये हो जाएंगे। BC निकालते हैं आपां इत्थे ओके एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 -2 उसका स्क्वायर ओके हो जाएगा अपने कोल 1 का स्क्वायर प्लस -2 ते -4 -6 उसका स्क्वायर जो कि फर्दर बन जाएगा 1 प्लस 36 उसका रूट तो ये आ जाएगा रूट 37 ओके आप देख सकते हैं कि दो डिस्टेंसेस आपस इक्वल हो गए दो साइड्स हो गई इक्वल बस दो पता करके जे वो इक्वल आ गई तो आप उन्होंने बारे उत्थे ही लिख देना है AB इज इक्वल्स टू BC सो ABC फॉर्म आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि ABC एक समदोभुजी त्रिभुज बनाउंदे हन। ओके आने हुण आपां 5th क्वेश्चन ते 5th क्वेश्चन दे विच कोई 4 फ्रेंड्स ने जो कि किसी क्लासरूम दे विच बैठे ने ते उन्हां दे विचों एक फ्रेंड जिहड़ी चंपा है वो कहंदी है कि आपां जिथे बैठे हैं उसके हिसाब दे नाल आपां एक स्क्वेयर दे जिहड़े वर्टिसिस ने शिखरां ते बैठे हैं ते चमेली कहंदी है नहीं ऐसी कोई गल नहीं है। हुण आपां पता करांगे कि चंपा सही है कि चमेली सही है सो आपां जो वो गलबात कर रहे हैं उहदे अकॉर्डिंग वो एक वर्ग की यानी कि स्क्वेयर की गल करते पे ने सो आपां चेक करांगे कि ABCD स्क्वेयर है जां नहीं। सो पहला आपां ABCD दे कोऑर्डिनेट्स देखांगे डायग्राम दे विचों A दे कोऑर्डिनेट्स आ जाणगे अपने कोल पहला x कोऑर्डिनेट आंदा हुंदा इधर है अपने कोल y सो A दे कोऑर्डिनेट्स आ जाणगे 3 4 B दे आ जाणगे अपने कोल 6 ते इधरों 7 C दे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इधरों 9 ते इधरों 4 ते D दे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे अपने कोल 6,1। हुण आपां इन्हां तो
देखना है कि एक वर्ग बन रहा है यानी कि स्क्वेयर बन रहा है या नहीं। सो चारों साइड्स पहला पता करांगे, जेकर वो इक्वल आउणगियां उस तो बाद आपां डायगोनल्स AC ते BD भी पता करांगे। पहला इन्हां चारां दे कोऑर्डिनेट्स लिख लैंदे आ। A है 3 4, B है अपने कोल 6 7, C है अपने कोल 9 4 ते D है अपने कोल 6,1। हुण AB डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया जाएगा। इत्थे तुसीं एक बार जरूर लिख लेना इस क्वेश्चन च भी। फिर x2 यानी 6 - 3 दा स्क्वायर प्लस 7 - 4 दा स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 6 - 3 3 दा स्क्वायर, 7 - 4 3 दा स्क्वायर। सो ये बन जाएगा अपने को इत्थे 9 + 9 यानी कि √18 यूनिट्स। फिर आपां BC विचला डिस्टेंस पता करते हैं। BC इज इक्वल्स टू 9 - 6 दा स्क्वायर प्लस 4 - 7 दा स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 3 दा स्क्वायर प्लस -3 दा स्क्वायर, जिन्हों फर्दर आप लिख सकते हैं 9 + 9 यानी कि ये भी आ गया √18 यूनिट्स। फिर आपां AB BC तो बाद CD पता करते हैं। CD दे लई 6 - 9 दा स्क्वायर, दोनों दे एक्सिस दा डिफरेंस, प्लस y - 1 प्लस 1 - 4 उसका स्क्वायर, जो कि आ जाएगा अपने कोल -3 दा स्क्वायर प्लस इत्थों भी -3 आएगा उसका स्क्वायर ते उसका रूट। फर्दर ये 9 + 9 यानी कि √18 यूनिट्स आ जाएगा। पंजाबी मीडियम वाले इकाइयां लिख लैणगे इस दे नाल। उस तो बाद AD पता करते हैं। ओके, AD दे लई 6 - 3 दा स्क्वायर प्लस 1 - 4 उसका स्क्वायर, जो कि 3 दा स्क्वायर प्लस -3 दा स्क्वायर आ जाएगा। उसका वर्गमूल ये भी 9 + 9 यानी कि 18 का वर्गमूल आ जाएगा। सो सारिया साइड्स हो गई अपने को इक्वल। हुण आपां डायगोनल AC ते BD की लेंथ भी निकालांगे। AC ते BD जेकर ये भी इक्वल हो गए तो आपां कहांगे हाँ हाँ ये एक स्क्वायर है। सो हुण AC निकालते हैं, इत्थे लिख लेंदे हैं AC। AC जिहड़ा होएगा 9 - 3 दा स्क्वायर प्लस 4 - 4 दा स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 6, इत्थे आ जाएगा 6 6 दा स्क्वायर 36 दा रूट प्लस इत्थों का 0 ही आएगा। सो यही आ जाएगा अपने को, इनू 6 भी लिख सकते हैं। हुण लास्ट दे विच रह गया अपने को कैलकुलेट करना BD, तो BD इत्थे कैलकुलेट कर लेंदे हैं आपां। BD है जिहड़ा वो 6 - 6 दा स्क्वायर प्लस 1 - 7 उसका स्क्वायर, इत्थों आ जाएगा 0, इत्थों आ जाएगा -6 उसका स्क्वायर, तो यह √36 आएगा, जो कि आ जाएगा 6। सो चारों साइड्स इक्वल आ गई तो डायगोनल्स भी एक दूजे के इक्वल आ गए। सो ABCD अपने को एक हो जाएगा स्क्वायर यानी कि वर्ग। इसलिए चंपा जो कह रही थी कि ABCD एक स्क्वायर है या आप एक स्क्वायर ते बैठे हाँ तो वह सही है। सो इत्थे लिखांगे ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD एक वर्ग है। सो चंपा इज कुरैक्ट। तो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख लेंगे इसलिए चंपा सही है। स्टूडेंट्स मैंने उम्मीद है जो अज आप डिस्कशन की थी उस तो बाद एक्सरसाइज 7.1 के जो क्वेश्चन सोल्व किए तो चंगी तरह समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम मैंने कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो चंगी लगी हुई तो इसको लाइक करना तो अपने होर फ्रेंड्स से स्टूडेंट्स के नाल शेयर जरूर करना। तो वीडियो लास्ट तक देखने लिए तुहाडा सारिआं दा थैंक्स।